मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अगर जिंदा रहना है और पाकिस्तान को माशी तौर पर अगर बाकी रहना है तो वो इंडिया के साथ दोस्ती के साथ रह सकता है। इंडिया के साथ दुश्मनी के साथ रहते हुए पाकिस्तान अब माशी तौर पे जिंदा नहीं रह सकता अगर वो जितनी मर्जी भी इंटरनल रिफॉर्म कर ले, क्योंकि जहां पर हमने इस मुल्क को पहुंचा दिया है वहां से अब वापसी के लिए हमें कुछ और सफर करना है। आखिरी बात जो कहने की है कि वो ये है कि कोई लॉजिक नहीं है दुनिया में, कोई वजह नहीं है कि दो पड़ोसी अपने तिजारती मामलात को सही नहीं करें पॉलिटिकल डिस्प्यूट को होते हुए भी। और इंडिया की जो शॉर्टेज है गैस की, उसको हम अगर पूरा कर सकते हैं अपने रास्ता देकर तो हमें पूरी करनी चाहिए। हम पाकिस्तानी अवाम को भूखा नहीं मार सकते इस बुनियाद पर कि हमें 75 साल से कश्मीर का मसला समझ नहीं आ रहा या हम समझना नहीं चाहते या इंडिया जाती कर रहा है, जो भी आप उसको ले लें। इस बुनियाद पर पाकिस्तानी अवाम को सूली पे नहीं चढ़ाया जा सकता। ये मेरी बिल्कुल मुख्तसर सी आपको गुजारिश है। जो बातें आप सारे कर रहे हैं, आप लोग सब, आपकी सबकी जाके तान टूट जाती है IMF के मुआहदे से कि IMF वाला ये कह रहा है और IMF वाला ये नहीं कह रहा। मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं कि IMF के मुआहदे के बाद भी हम डिफॉल्ट कर जाएंगे अगर हमारे फाइनेंशियल अरेंज नहीं हुए। तो मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो IMF के मुआहदे से आगे की स्टेज है। उस आर्टिकल को अगर आप उसको सही पैराए में समझें तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें IMF से आगे की स्टेज की बात करनी है। और जो समझने वाले हैं वो उसको समझ गए हैं कि मैं वो कह रहा हूं कि IMF से आगे वाले में अगर कोई हमें बेल आउट कर सकता है तो वो US है बेसिकली। ये मैंने बड़ा साफ अल्फाज में लिखा है। अगर लोगों को समझ नहीं आ रही तो वो उनकी बदकिस्मती है। हम कितनी मर्जी भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर लें, कितनी मर्जी भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर लें, हमारे पास वो स्पीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की नहीं है जिससे हम अगले 5 साल का करंट अकाउंट डेफिसिट पूरा कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट चाहिए US की। वो हमें हमारी मजबूरी है और उसके बगैर हम सरवाइव नहीं करेंगे। ये बात मैं कह रहा हूं जो जिसको शायद नजरअंदाज किया जा रहा है। और यही बात IMF भी कह रहा है। बेसिकली IMF ये कह रहा है कि आपकी जो FDI आएगी या आपके पास इनवर्ट फ्लो आएंगे वो 50 बिलियन के आएंगे, वो चाइना और सऊदी अरब नहीं देंगे, वो वेस्ट से आएंगे। और अगर एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी तो वेस्ट से ही बढ़ेगी। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं बिल्कुल शफर जैदी साहब, मेरा ख्याल है जो आपने लिखा बड़ा क्लियरली है। मेरा ख्याल है कोई और शहबाजाना के समेत जो भी वो बयान करते हैं, मेरा ख्याल है कि कोई इसमें आपने कोई पेचीदा बात नहीं फरमाई। जो आपने कहा वही समझ आई है और इसी पर हम सवाल कर रहे थे। मेरा तो सवाल यही था। मैंने तो हमारी IMF से तो तान नहीं मिली जाके, हम तो ये कह रहे थे कि भाई ये बताइए कि अंदर के जो रिफॉर्म्स की जरूरत है उसके नतीजे में जो फायदा होगा। आप गुजारिश थोड़ी समझी नहीं ना। मैं कुछ और कह रहा हूं ना। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि अंदर की रिफॉर्म आप जितनी मर्जी कर लेना, वो तो आपको टाइम चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 210 अरब रुपए बिलों की रिकवरी से इन्होंने उधर सूद के ऊपर अदायगी की। तो IMF ये कह रहा है कि मुस्तकबिल में आप हमें नजर आ रहे फ्लो आप खत्म नहीं कर पा रहे। तो ये जो 800 अरब से कोई आपको 200-250 अरब रुपए की हिट पड़ रही है दूसरी साइड पे, उसको खत्म करने के लिए 3 रुपए 82 पैसे का एक नया सरचार्ज लगा है, जिसमें 43 पैसे का तो पहले लगा हुआ है। तो 3 रुपए 39 पैसे इजाफी सरचार्ज और परमानेंट लगेगा। परमानेंट का जो लफ्ज उनका है कि तब तक लगेगा जब तक आप इसको खत्म नहीं कर सकते। हुकूमत की अब मजबूरी यह है कि वो पहले ही और एन एवरेज कुछ 7-7.5 रुपए फी यूनिट बिजली कीमतें बढ़ाने जा रही है IMF डील के तहत। उसके ऊपर तकरीबन 4 रुपए का और बोझ डाल देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब ये चीजें एक तो अनवायबल हो जाएंगी। दूसरा जो बिजली का ये जो नेपरा है हमारा, नेपरा के कानून में भी इस किस्म के इतने बड़े सरचार्ज की वो कह रहे शायद गुंजाइश नहीं है। तो वो उसके ऊपर 10% के करीब या कितना वो लगा सकते हैं, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते। तो मामला कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। यहाँ पे एक चीज फंसी हुई है। दूसरा जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है, वो कल आपने खुद सुना कि वज़ीर साहब ने फरमाया कि जी एक दोस्त मुल्क ने तो हमें IMF के मुआहदे से पहले ही मदद कर दी। हालांकि जो 14 फरवरी को काबीना में ब्रीफिंग दी थी उसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी जो रीजनल कंट्री है वो IMF के प्रोग्राम के बगैर हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने इस चीज का खुसूसी शुक्रिया अदा किया कि ताकि हम पाकिस्तानी अपने दोस्त मुल्क का गालिबन का मतलब चीन था
उसका वो एहसान नहीं भूलेंगे। तो ये वो 2-3 मेजर इश्यूज हैं जिसके ऊपर अभी बात रुकी। जी, अब बहुत सी आपने बातें कह दी हैं। जाहिर है इसमें बहुत सी assumptions है कि सूली पे चढ़ाया जा रहे हैं आमदन, क्योंकि हम हालात बिल्कुल ठीक कर सकते हैं हिंदुस्तान से और नहीं कर रहे, और के कोई जज्बातियत है और के कोई स्ट्रेटेजिक इश्यूज नहीं है। बहरहाल बिलाल, मैं चाहूंगी कि आप, ये बहुत से सवालात उठ गए हैं, इनका आप जवाब दें। अगर आप इजाजत दें तो हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। बहुत से हैं जो उठाए शहबाज राना ने भी और शबर जैदी साहब ने भी, तो बिलाल से कहेंगे कि उनको एड्रेस करें। स्टे विद अस।